नमस्कार दर्शकों, हम आ गए हैं जेतवन बुद्ध विहार और यहाँ पर आज वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन सीनियर सिटीजन का भी है, फर्स्ट डोज वालों का भी और सेकंड डोज वालों का भी। तो यहाँ के जो नगर सेवक है उनसे मुलाकात भी करेंगे और यहाँ का जो मैनेजमेंट जो देख रहे हैं, जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं वैक्सीन का, उनसे मुलाकात करेंगे और बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि ये कब से चल रहा है यहाँ पर। क्योंकि फर्स्ट डोज तो मोस्टली सबको लग चुका है और सेकेंड डोज का कार्यक्रम चल रहा है मोस्टली, तो इसी पर चर्चा करेंगे अभी। तो दर्शकों, हम आ गए हैं जेतवन बुद्ध विहार, उल्लासनगर 3 है ना, ये उल्लासनगर 3 में। ये माननीय नगर सेविका जी हैं और आप सर मिस्टर हैं और आप सर शाखा प्रमुख जी हैं। तो सर आप मैडम, पहले आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है शुभांगी मनोहर बहनवाल। शुभांगी जी हैं आप? सर आप? मेरा नाम मनोहर बहनवाल। मनोहर जी आप हैं और आप सर? जगन आहिरे। जगन जी हैं। तो ये तीनों लोग हैं हमारे साथ और यहाँ पर कोरोना वैक्सीन की फर्स्ट या सेकंड या जो सीनियर सिटीजनशिप का है, तीनों लोगों के लिए डोज लग रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे बड़ी बात आपने जो कही, खाने की व्यवस्था की। कोरोना काल में बहुत से जो पर प्रांतीय थे या बहुत से मजदूर वर्ग थे जो डेली खाने और कमाने वाले थे, उन लोगों का काफ़ी हेल्प किया आप लोगों ने। तो इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर जब शुरुआत में जब कोरोना का जब कार्यकाल चालू हुआ था तो कोरोना में इतना हालत ख़राब थी कि लोगों को काम धंधे सब बंद हो गए थे, जिसकी वजह से उनके पास पैसे नहीं थे। बहुत से लोग ऐसे थे कि रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले थे, तो उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि उनको खाना पीना, मतलब गवर्नमेंट ने भी ऐसा रूल बनाया था कि बाहर निकलो नहीं, जगह जगह बैरिकेटर सब बंद हो गए थे। उस समय हमने हीराघाट में शिवसेना शाखा हमारा जो है, हीराघाट में हमने जगन आहिरे साहिब है, वहाँ पे मतलब वहाँ पे खाना बांटना, हमारे यहाँ पे खाना, मतलब 3-4 जगह पे स्टॉल रखा था हमने। और सुबह शाम ऐसे हज़ारों लोगों को खाना सुबह शाम कंटिन्यू 7-8 महीना हमने, जब स्टार्टिंग में जब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम था, हमने किया है उतना कार्य। और जैसे कच्ची सब्जियाँ बांटना, जैसे जिसकी जो भी सुविधा है, जो भी ज़रूरत है, और वार्ड में जैसे सैनिटाइज़र करना और साफ़ सफाई रखना और लोगों को अवेयरनेस करना। आर्सेनिक एल्बम करके एक गोली आई थी होम्योपैथी, वो गोली भी हमने मतलब प्रोवाइड की है, जिससे लोगों को इम्यूनिटी पावर भी बढ़े, इम्यूनिटी और उनकी मतलब इच्छा शक्ति भी बढ़े और मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए वो भी पूरा वाटअप किया था हमने। तो इस तरीके से हमने कोरोना को कंट्रोल करने का एक मतलब साधारण प्रयास किया था एक। सर आप शाखा प्रमुख हैं यहाँ के, आपने सर क्या योगदान दिया उस इमरजेंसी टाइप, समझिए जस्ट लाइक इमरजेंसी हो गया था कि बहुत तकलीफ हुआ था लोगों को, और जो स्लम एरिया में उनको बहुत तकलीफ हुआ था। सर आपने क्या योगदान दिया उस समय? जैसे कि अभी हमारे मनोहर बहनवाल के लोगों को रोज़गार नहीं था, खाने के मतलब खाने की बहुत सारी तकलीफ हो गई थी, तो हम लोग ने जो शिंदे साहब के माध्यम से, हमारे चौधरी साहब उनके और हमारे नगर सेवका शुभांगी बहनवाल, इनके माध्यम से हमने शाखे में तकरीबन 6-7 महीना हमने खाना, जैसे कि अभी मनोज जी ने कहा कि गोलियां वगैरह, वैक्सीन, ये जो बहुत सारी चीज़ें हमने जितना हमारे से हुआ उससे ज़्यादा हम लोगों ने लोगों की सेवा की है। यही काम हमारे शाखे के माध्यम से हमारा, जैसे शिवसेना का तो ये यही है कि 80% समाज कार्य और 20% राजकारण, ये हम हमेशा से करते आए और यही हमको शिवसेना में यही सिखाया गया है। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सो मच। शुभांगी मैडम, आप ये बताइए, आप यहाँ की नगर सेविका हैं, तो जो आप ये वैक्सीनेशन करवा रही हैं आप, क्योंकि अभी भाई साहब ने बताया 300 डोजेज है यहाँ पर, तो नियर अबाउट लगभग फर्स्ट डोज सबको हो गया है यहाँ पर? जी, हमने पूरे रजिस्टर करवा लिए थे 300, और हमें अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और शासन से मांगनी करेंगे कि हमें और वैक्सीन मिले, कि हमारी जो जनता है उन्हें पूरी फ़ायदा मिले इसका, कि यहाँ वहाँ भटकने का मौका न मिले। क्योंकि बहुत सी जगह पर लोग बहुत खड़े रहते हैं, दोपहर में धूप में खड़े रहते हैं बिना खाए पिए, तो हम वो नहीं चाहते हमारी जनता को तकलीफ़ हो। इसलिए हमने यहाँ पर उनके लिए भोजन की भी, नाश्ते की भी व्यवस्था की हुई है कि उन्हें वैक्सीन के बाद हमें उन्हें एक थोड़ा सा नाश्ता उनको दिया जाए कि उनको तकलीफ़ ना हो। पानी की भी व्यवस्था यहाँ पर उनके लिए की गई है, और वैसे ही उनको बराबर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही डोज यहाँ पर मिलेंगे। अभी चूँकि कोरोना काल जस्ट ख़त्म हुआ है नियर अबाउट, तो आप चूँकि नगर सेविका हैं, काफ़ी जिम्मेदारी रहती है आप लोगों के ऊपर, तो कैसा लग रहा है जिम्मेदारी निभाने के लिए? निभाने के लिए जनता ने मुझे यहाँ
पर खड़ा किया है, उनका ही आशीर्वाद है, उसी बल पे हम यहाँ पर खड़े हैं। और हम यही आशा रखते हैं कि आगे भी वो अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखे और हम उनकी हर कोशिश पे खड़े उतरे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच शुभांगी जी, और मनोहर जी आपका भी, और अहिरे जी आपका भी। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन आप तीनों लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि अब कोरोना का एकदम समापन चल रहा है नियर अबाउट, और वैक्सीनेशन का काम लगभग कहीं कहीं जगह पूर्ण हो चुका है। जैसे उल्लासनगर 4 नंबर पे हम गए थे, वहाँ पर जो बुद्ध विहार है वहाँ पर हमने बात किया था। तो अब ये बताइए, अब आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा? जैसे अभी फरवरी में चुनाव फिर होने वाले हैं इधर का यूएमसी का, तो कुछ तैयारी आप लोग कर चुके हैं ऐसा पहले से, कि अभी शुरुआत करेंगे वैक्सीनेशन के बाद? चुनाव की तैयारी हो रही है। अभी कुछ नहीं। तो अच्छा, ये सर जो सहयोग की भावना है, अच्छा ठीक है, अच्छा सर, सेवा है, बिल्कुल सही आपने कहा कि सेवा की भावना हमारी हमेशा बनी रहेगी। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन है कि अभी क्योंकि फर्स्ट डोज या सेकंड डोज नियर अबाउट हो रहा होगा सब लोगों का, तो अभी ये समापन हो जाएगा, तो उसके बाद जो अभी बिजनेस का एरिया है या जो जॉब एरिया है, बहुत से लोग अभी नहीं जा पाते हैं मार्केट में या मुंबई साइड में, लोकल में पास उनको नहीं मिल रहा है, जो कि सेकंड डोज अभी कंप्लीट नहीं हुआ सबका। तो सर इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? ये है कि बहुत से लोगों का जो डोज पूरा नहीं हुआ है, किसी को सिंगल डोज भी नहीं मिला है, उनको पास नहीं मिल रहा है। इसके लिए अपना जो हमारी राज्य सरकार है उन्होंने निर्देश दिया है, और जो हमारे यहाँ पर जो उल्लासनगर में हमारी शिवसेना की सत्ता है, हमारे महापौर हैं लीलाबाई आसान, हमारे राजेंद्र चौधरी हमारे शहर प्रमुख है, और उन्होंने मतलब टोटली जितने भी नगर सेवक हैं उनको 300 डोजेस सभी को मतलब नगर सेवक को प्रोवाइड करना है, और उनको उनके एरिया के हिसाब से काम करना है, जिससे एक भी एरिया वैक्सीनेशन में एक भी लोग छूटे नहीं। और इससे क्या है कि बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव हो रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लग रही है। और जैसे एक एरिया में अगर वैक्सीन लग रही है और वहाँ पे 4 एरिया के लोग आते हैं, गर्दी भी ज़्यादा होती है और हो भी नहीं पाता, और वहाँ पे थोड़ा गोंधल हो जाता है। तो ये सिस्टम जो किया है बहुत अच्छा किया है, इससे 100% उल्लासनगर मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा जल्द से जल्द, जितना जल्दी वैक्सीनेशन से। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों लोगों को, कोटसा नमन, और इस जो सेवा भावना आपकी है उसको हम दिल से पूरा हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे आने के लिए, धन्यवाद। तो दर्शकों, इस वैक्सीनेशन के लिए लाइन लगी हुई है, और यहाँ की जो नगर सेविका हैं माननीय शुभांगी जी, इनकी सेवा में और इनके देख रेख में पूरा कार्यक्रम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये जो सेवा भावना है यहाँ पर मोस्टली देखा जाता है, अब चूँकि नगर सेविका के थ्रू काम हो रहा है शुभांगी मैडम के द्वारा, और 300 वैक्सीनेशन 300 लोगों को डोज लगना है आज यहाँ पर, और बहुत ही सुंदर व्यवस्था बैठने की और लाइनिंग की। और यहाँ पर हैं डॉक्टर साहब, नमस्ते। ये है डॉक्टर साहब का टीम है पूरा, और यहाँ पर मुझे लग रही है वैक्सीनेशन हो रहा है यहाँ पर, फर्स्ट और सेकंड डोज का वैक्सीनेशन। ये जेतवन बुद्ध विहार उल्लासनगर 3 ये एरिया है, और यहाँ की नगर सेविका हैं माननीय शुभांगी जी और उनके हस्बैंड श्री मनोहर भाई। ये द अम्बेडकर बटालियन ग्रुप हीराघाट, इसी स्थान पर वैक्सीनेशन हो रहा पर। बहुत ही सुंदर व्यवस्था और बहुत ही सुंदर मैनेजमेंट। वैक्सीनेशन का कार्य शुरू है और बहुत ही जोर शोर से शुरू होता है। तो कैसे भी करके इस वार्ड के लगभग सब लोगों को वैक्सीनेशन कंप्लीट होना चाहिए, ये है लक्ष्य है शुभांगी मैडम का। अच्छी व्यवस्था यहाँ पर, सबसे बड़ी बात ये वैक्सीनेशन का पूरा कार्य कैसे भी करके इस वार्ड में कंप्लीट करना है, यही टारगेट है इनका।